मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो सभी। तो चलिए आज हम सीखते हैं 5 डिजिट वाले स्क्वायर रूट को। ठीक है, तो जैसे आप देख लीजिए, कल हमने सीखा था 4 डिजिट वाले स्क्वायर रूट, आज हम सीखेंगे 5 वाले। ठीक है, तो 5 वाले का मेथड क्या है, पहले मेथड समझ लो। जैसे मान लीजिए मुझे 151 का स्क्वायर रूट निकालना है। कल का अगर आपने क्लास देखी है तो आपने देखा होगा कि यहाँ पे जो 4 थे, उस टाइम 4 थे, तो हमने 2 का पेयर बनाया था। ठीक है, यहाँ हमारे पास 5 हैं, तो यहाँ आप लोग क्या करो, आखिर के 2 और पहले के 3 का पेयर बना लो। ठीक है, देखिए जैसे आखिर के 2 29 और पहले 3 151, इसका पेयर बना लिया। ठीक, मेथड सेम है। तो यहाँ पर भी आपको 2 लाइनें खींचनी है इस प्रकार से। आखिरी का लेटर देखना है आपको, आखिरी का लेटर देखेंगे और पहले पेयर से। ठीक है, पहला पेयर लीजिए, पहले पेयर में 29 और 29 का अंतिम संख्या क्या है, 9। क्या है, 9। मुझे ये बताइए कि 9 किसके स्क्वायर में आता है, यानी कि किस संख्या का लास्ट डिजिट स्क्वायर होता है। कुल मिला के मान के चलो कि जैसे मान लो किस संख्या का स्क्वायर का अंतिम, जैसे ठीक है, तो आप कहोगे सर 3 का स्क्वायर होता है 9 और 7 का स्क्वायर होता है 49। यही होता है, मतलब 3 के अंदर 9 आता है और 7 की स्क्वायर में भी 9 आता है। 49 ना, 49 का 9 आ गया। तो 2 ऐसे स्क्वायर हैं जिनके अंदर मतलब 9 आता है। ठीक है, तो ये दोनों, ये 3 और 7 हम लोग यहाँ लिख लेते हैं। तो 3 में भी 9 आता है और 7 में भी 9 आता है। ठीक है, अब ये दूसरा पेयर देखो, दूसरे पेयर में 151 है। मुझे ये बताओ 151 के आसपास 151 से छोटी और 151 से थोड़ी बड़ी ऐसी संख्या का स्क्वायर बता दो जो 151 से थोड़ी छोटी हो, और ऐसी संख्या का स्क्वायर बताओ जो इससे थोड़ी बड़ी हो। क्या बोलोगे, बोलोगे सर 144। 144 किसका स्क्वायर, 12 का स्क्वायर। फिर आप बोलोगे सर एक और इससे थोड़ा बड़ा 169 किसका स्क्वायर, 13 का स्क्वायर। आपको छोटी संख्या का अगर स्क्वायर पता है ना, अगर आपको इससे छोटी संख्या का स्क्वायर पता है तो बड़ी संख्या को तो आप स्क्वायर निकाल सकते हो, मतलब बड़ी संख्या का स्क्वायर आप साथ में लिख सकते हो। जैसे मुझे थोड़ी छोटी संख्या इसका 151 की 144 थी, तो जाहिर सी बात है किसका स्क्वायर था, ये 12 का। तो जाहिर सी बात है इससे थोड़ा सा बड़ा स्क्वायर किसका होगा, 13 का। ठीक है, 12 और 13 इन दोनों के बीच में ही रहने वाला है। तो 144 जो है वो 151 का स्क्वायर है, इससे थोड़ा छोटा, और 13 का 169 जो है वो 151 से थोड़ा बड़ा है। मुझे तो यानी कि हमें क्या मिल गया, हमें मिल गया कि ये दो है 151 जो है, इसमें 151 144 से थोड़ा सा बड़ा है और 169 से थोड़ा छोटा है। 151 144 से थोड़ा सा बड़ा है और 169 से थोड़ा छोटा है। हमें देखना है इन दोनों में से छोटा कौन है। 144 छोटा है, 144 क्या है, छोटा। किसका स्क्वायर है ये 144, तो आपको भी सर 12 का स्क्वायर। ये किसका है, 13 का।
तो हमें देखना है, हमें लेना है ये 12। ठीक है, कल की क्लास अगर आपने देखी हो तो हमने ऐसे ही दो संख्या फाइंड की, दो स्क्वायर फाइंड की, और जो छोटी संख्या का स्क्वायर है वो ही लिया था हमने। छोटी संख्या का स्क्वायर हम लोग लिया था। छोटी संख्या कौन है? 12 है। तो 12 को हम यहाँ लिख देंगे। तो 12 को यहाँ लिखेंगे, 12 को मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये रहा 12, और 12 को हम यहाँ भी लिखेंगे। ठीक है, अब हमारे पास संख्याएं तो आ गई 123 और 127। अब ये कैसे पता चलेगा किन दोनों में से हमारा आंसर कौन सा है? ठीक है देखिए, हमें क्या देखना है, अब हमें चेक करना है डिफरेंस, मतलब अंतर, कि दोनों में से 151 के पास में कौन है। ठीक है, जो 151 के पास में होगा वो हमारा उत्तर है। देखो कैसे, तो 169 में से 151 को माइनस करो, कितना आता है? मतलब 169 में से 151 गया, कितना बचा? 9 में से गया 8, 9 में से गया 8, 16 से 15 गया, और यहाँ कितने का डिफरेंस आ रहा है? तो आप कहोगे सर यहाँ डिफरेंस आ रहा है 7 का। कितना का डिफरेंस है? 7 का। किसका डिफरेंस कम है? किसका अंतर कम है? आप कहोगे सर इसका। किसका डिफरेंस कम है? इसका। तो उत्तर कौन सा होगा? 123 हमारा सही उत्तर है। 123 हमारा क्या है? सही उत्तर। अब थोड़ी बड़ी संख्या का स्क्वायर करते हैं। ये समझ आ गया होगा, मुझे उम्मीद है आपको। अब थोड़ी बड़ी संख्या का स्क्वायर करते हैं। ठीक है, देखिए क्या है, 187 हमें इसका स्क्वायर करना है। ठीक है, मुझे ये बता दो कि 100 इन दोनों को करना क्या है, पहले ये बताइए। पेयर बनाने हैं। ठीक है, जोड़ा बनाना है हमें, तो जोड़ा बना देते हैं। ये लो जी, हमने जोड़ा बना दिया। अब जोड़ा तो बना दिया, अब क्या करें? दो लाइनें खींचनी है। ठीक है, दो क्या करते हैं? लाइन इस प्रकार से कॉमा लगाया ताकि दोनों अलग अलग हो जाएं ये। ठीक है, ये दोनों क्या अलग अलग हैं। तो पहले जोड़े को हम देखेंगे, ये वाला जोड़ा, पहला जोड़ा, ये जोड़ा, ये पहला जोड़ा। इसका मुझे बता दो, इसका आखिरी अंतिम संख्या कितनी आ रही है? लास्ट डिजिट क्या है? 9 है। लास्ट डिजिट 9 है। तो किसके स्क्वायर में 9 आता है? किसके स्क्वायर में आता है? तो आप कहोगे सर 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आएगा, और अगर आप 7 का स्क्वायर करोगे तो 49 आएगा, मतलब 9 यहाँ भी आ रहा है। तो 3 के स्क्वायर में भी 9 मिल गया, 7 के स्क्वायर में भी 9 मिल गया। हमें 9 दो जगह मिल गया है, 3 के स्क्वायर में मिला, 7 के स्क्वायर में भी मिला। तो आप क्या करो, 3 को यहाँ लिख लो और 7 को यहाँ लिख लो। 3 को मैं यहाँ लिख देता हूँ, 7 को यहाँ लिख लो। ठीक है भाई, अब बचा हमारा दूसरा जोड़ा 187 का। इसका क्या होगा? मुझे ये बताओ, 187 से थोड़ी छोटी संख्या, ऐसी कौन सी संख्या है जो 187 से थोड़ी छोटी, जिसका स्क्वायर है इसके 187 थोड़ा छोटा हो? क्या बोलेंगे? बोलेंगे सर 169, 169। ये छोटा हो गया। किसका स्क्वायर है? 13 का स्क्वायर। किसका स्क्वायर है? 13 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर क्या होता है? 169। इससे थोड़ी बड़ी संख्या बताओ मेरे को, जो इससे थोड़ा, जिसका स्क्वायर इसके पास में हो, इसका स्क्वायर थोड़ा पास में हो। क्या कहेंगे सर? 13 का तो लिख ही दिया, 14 का। अब 13 मतलब यहाँ पे 14 आएगा, क्योंकि अगर हम कोई और संख्या लिखते हैं तो वो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। मान लो 200, मान लो 15 के लिखते हैं तो 225 हो जाएगा।
16 का 256 हो जाएगा, वो तो बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया। तो इससे थोड़ा सा बड़ा कौन सा, 13 का 178, तो 14 का 196, 14 का 196 किसका है, 14 का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ देखिए मेरी बात समझिए। अब मुझे यहाँ से देखना है कि छोटी संख्या कौन सी है इन दोनों में से। छोटा स्क्वायर किसका, छोटा स्क्वायर किसका है, 169 का, मतलब 13, 13 का स्क्वायर 169 छोटा है। ठीक है, 13 का स्क्वायर 169 छोटा है, तो 13 को हम यहाँ लिख देंगे हमारी लाइनों में, जहाँ हमने यहाँ पे सीटें बनाई थी, मैं 13 को यहाँ सीट पे बिठा देता हूँ। ठीक है भाई, गुरुजी अब संख्या तो मिल गई हमें, दो संख्याएं मिली है, 133 और 137। कैसे पता चलेगा भी हमारा आंसर कौन सा, अभी बताते हैं। देखिए मुझे ये बता दो, दोनों में से किसका अंतर है जो कम है, किसका अंतर, किसका डिफरेंस कम आ रहा है वो बताओ। आपको भी सर इसका 196 में से 87 को घटाओ, कितना आ रहा है, 196 में से 87 को घटा दो, 187 को 100, इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना आ गया, 9 आ गया। अब मुझे बताओ 87 में से 69 कम करो, कितना आता है, तो आपको इनसे 17 में से 9 गए, 17 में से 9 गए 8, और यहाँ 7 बचा, यहाँ 6 बचा, 18। मुझे बताओ किसका डिफरेंस कम आ रहा है, 196 का या 169 का। आपको भी सर 196 का डिफरेंस जो है वो कम है, किससे, 187 के पास में है बिल्कुल। तो ये किसका स्क्वायर है, 7 के पास, तो ये दूसरा है। ये हमारी पहली संख्या, ये हमारी दूसरी संख्या, दूसरी संख्या किसके, दूसरे के करीब है, तो हमारा आंसर क्या होगा, 137। 137 हमारा सही उत्तर होगा। 702 25, देखो अब 702 25 किसका स्क्वायर होता है, मुझे ये पता करना है, बताइए। दो जोड़ा बनाएंगे, दो जोड़े बना लेते हैं हम यहाँ पर, 25 का जोड़ा और 702 का जोड़ा बना लिया जोड़ा। मुझे बताइए 25 किसके स्क्वायर में आता है, कहोगे सर 5 के स्क्वायर में आता है। किसके स्क्वायर में, 5 के, 5 के स्क्वायर में आता है। एक ही ऐसा स्क्वायर है जिसके अंदर 5, ठीक है, 5 ही ऐसा स्क्वायर है जिसके अंदर 25 आता है। ठीक है, इसके अलावा तो कोई है ही नहीं। 1 से और 10 के बीच में लास्ट डिजिट 5 है, 5 का स्क्वायर किसके स्क्वायर, 5 के अंदर। हम यहाँ लिख देंगे, तो यहाँ लिखो आप 5, ठीक है, तो इसके जोड़े से आ गया 5, 5 के स्क्वायर में 5 आता है तो 5 आ गया। इसके जोड़े से क्या आएगा, देखो 702 के थोड़ा छोटा और थोड़ा सा बड़ा, मुझे ये बताओ कौन है। 25 का 625, 7 का 676, 26 का 676, 26 का 676, इससे थोड़ा सा बड़ा 27 हो गया। 27, देखिए 27 का स्क्वायर क्या आता है, 729। मुझे ये बताओ छोटा कौन है, ये है आपका 26 का स्क्वायर, ये है आपका 27 का स्क्वायर। पास में कौन है, फिर छोटा कौन है, छोटा सर ये है। छोटा कौन है, छोटा सर 26 का है। 26 का स्क्वायर क्या हमारा छोटा है। पहले वाली संख्याओं में 2 आ रहे थे, हमारे पास 2 ऑप्शन थे, यहाँ तो ऑप्शन ही एक है। कितना आया, 265, यही हमारा उत्तर हो जाए। ठीक है, अब ये जो संख्याएं बची हैं उनका स्क्वायर आपको खुद को करना है। ठीक है, इनका स्क्वायर खुद को करना है। मैंने आपके लिए छोड़ा है 249, 64 और 630, 01, ये 2 संख्याएं छोड़ी। मैं फिर कह रहा हूँ, इन सभी को सीखने का फ़ायदा
प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी। ठीक है भाई। तो उम्मीद है समझ आ गया होगा।